नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग के 5 ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का बहुत ही महत्व है रीजनिंग की दृष्टि से। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है। तो प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न श्रृंखला परीक्षण से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क जो कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कोई संख्या आएगी उसे बताना है। तो कौन सी संख्या आएगी, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए श्रृंखला यानी कि श्रृंखला परीक्षण के सवालों में एक क्रमबद्ध रहता है। उसी क्रमबद्ध पर एक पैटर्न बनता है, तो वही पैटर्न बनता जाता है। तो यहाँ पर ऐसे देख लीजिए, यह सवाल हो गया हमारा। तो 5 के बाद 8 आया है, 8 के बाद 20 आया है, 20 के बाद 34 आया है, 34 के बाद 76 आया है, 76 के बाद 142 आया है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे ऐसे सभी आए हैं। तो हम सबसे पहले इनमें श्रृंखला परीक्षण करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि ये एक देख लीजिए एक गुणन प्रक्रिया के क्रम में है, क्योंकि अंतिम में देखिए बहुत तेज़ी से दुगना दुगना होता जा रहा है। इसलिए हम इनमें गुणन प्रक्रिया भी अपनाएंगे और प्लस या माइनस का भी चिन्ह का प्रयोग हम इसमें करेंगे, क्योंकि आप इसमें अभी प्रयोग कर कर देखिए। जैसे हम देखते हैं, 5 का गुना आप 2 में कीजिए और उसके बाद 2 घटा दीजिए। 5 का गुना 2 में कीजिए और 2 घटा दीजिए तो आपका 8 आ जाएगा। उसके बाद 8 का गुना 2 में कीजिए, फिर 8 का गुना 2 में कीजिए। अब की बार आपको 16 प्राप्त होगा। तो 16 में आपको 4 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए -2 घटाना पड़ा है, इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। आपको आगे भी ऐसे देखिए, आगे में -6 घटाना पड़ेगा, इसमें जोड़ना पड़ा है तो आगे घटाना पड़ेगा। जैसे देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 40 होता है आपका, और उसमें में से 6 घटाना पड़ेगा। आगे आपको 8 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर घटाना है तो आगे जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 6 है तो 6 2 8, यानी कि 2 संख्याएं बढ़ती जा रही हैं जो घटाने और जोड़ के क्रम में है। तो यहाँ पर ऐसे ही होता जाएगा। जैसे देखिए 34 दूना 68 होता है, 34 का 2 में गुणा करेंगे 68 होगा। 68 में उसके बाद हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा 76 आ जाएगा। और 76 का गुणा 2 में करेंगे, उसके बाद हम -10 घटा देंगे तो हमारा 152 में अगर 10 घटा देंगे तो 142 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 142 के बाद अगर 142 में हम 2 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा। 142 में 2 का गुणा कर और उसके बाद 12 को जोड़ देंगे। तो 142 में 2 का गुणा करके तो हमारा आ जाएगा 284। 284 में और अगर हम 12 जोड़ देंगे 284 आ जाएगा। 142 में 2 का गुणा करेंगे तो 284 आएगा। 284 में अगर हम 12 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 296। तो 296 क्वेश्चन मार्क के जगह पर रहेगा, तो 296 हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही उम्मीद है आपको ये श्रृंखला परीक्षण का ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहा गया है, थोड़ा क्वेश्चन बचाऊ है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये रीजनिंग के अंतर्गत ही आता है। जैसे देखिए कहा गया है, प्लास्टिक के एक खिलौने की कीमत 7 रुपये है और प्लास्टिक के एक चम्मच की कीमत 5 रुपये है। आगे कहा है, यक्स इन प्लास्टिक वस्तुओं पर 38 रुपये खर्च करता है। यह ज्ञात करें कि उसने प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदे। यानी कि वह चम्मच भी खरीदेगा, वह स्पून भी खरीदेगा और उसके बाद
प्लास्टिक के टॉय यानी कि खिलौने भी खरीदेगा और स्पून भी खरीदेगा। तो यहाँ पर हमें बैठाना है, कैसे बैठाना है, जैसे अगर हम बैठा देंगे तो यहाँ पर कहा है कि प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदेगा, प्लास्टिक के कितने खिलौने, और प्लास्टिक के चम्मच भी उसको खरीदना है और प्लास्टिक के खिलौने खरीदना है। तो 7 रुपया प्रति प्लास्टिक के खिलौने की कीमत प्रति 7 रुपया है और 5 रुपया चम्मच की कीमत है और टोटल 38 रुपया वह खर्च करता है। तो यहाँ पर ऐसा कीजिए कि 38 रुपया भी आ जाए टोटल में। इसमें अगर हम 4 ले लेते हैं, अगर हम 4 लेते हैं तो 7 चौका 28 होगा आपका और ये 5 दूना 10 होगा। आपका टोटल मिलकर 38 रुपया खर्च हो जाएगा और 4 आपके प्लास्टिक के खिलौने हो जाएंगे, 4 आपके प्लास्टिक के खिलौने हो जाएंगे और 2 प्लास्टिक के चम्मच हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है प्लास्टिक के कितने खिलौने खरीदेगा, तो 4 आपके प्लास्टिक के खिलौने खरीदेगा। अगर किसी भी ऑप्शन से आप करेंगे तो अन्य कोई ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, लेकिन 4 जो ऑप्शन है यह ऑप्शन 38 को संतुष्ट कर देगा, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इन्हें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना यानी कि छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में। ज़्यादातर क्वेश्चन में छोटे से बड़े के क्रम में ही व्यवस्थित करना होता है, तो हम छोटे से बड़े के ही क्रम में इसमें व्यवस्थित करेंगे। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देख लीजिए, कह रहा कि इसमें सबसे छोटा कौन है। बंदर, हाथी, चूहा और मक्खी और शेर में सबसे छोटा कौन है। तो मक्खी इनमें सबसे छोटी लग रही है, तो मक्खी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद कौन छोटा है, उसके बाद आपका चूहा छोटा है। उसके बाद इसमें कौन छोटा है, उसके बाद देख लीजिए बंदर छोटा है। उसके बाद आपका बंदर आ गया और उसके बाद आपका क्या छोटा होगा, उसके बाद आपका शेर छोटा हो जाएगा और शेर के बाद अंतिम में हाथी, हाथी यानी कि सबसे बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर व्यवस्थित क्रम में हमारा हो गया। अब हम उनके क्रमांक जैसे हैं वहाँ पर लिख लेते हैं। तो मक्खी का क्रमांक 4 है, चूहे का क्रमांक 3 है और बंदर का क्रमांक 1 है और 5 क्रमांक है शेर का और हाथी का क्रमांक है सबसे लास्ट में 2। तो 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सार्थक क्रम में भी व्यवस्थित करना समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं एक निश्चित तरीके से एक जैसी हैं, एक अलग है, उस अलग संख्या का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अंतिम में 8 8 और 8 8 चारों संख्याओं में है, तो ये सभी संख्याएं अंतिम में 8 8 के एकदम मैच खाती हैं और ये चारों संख्याएं सम हैं। तो ऐसे काम नहीं बनेगा हमारा। तो ऐसे अगर काम नहीं बनेगा हमारा तो हम क्या करेंगे, इनमें तो हम संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और जोड़कर उसमें मालूम कर लेंगे कि क्या होता है जोड़ने पर, क्या कोई संख्या बराबर आती है कि नहीं आती है। तो 3 में 1 जोड़कर उसके बाद 3 1 4 1 4, उसके बाद 4 2 6, 6 में 8 8 6 14। यहाँ पर हमारा आ गया पहले में 14। दूसरे में देखिए 7 1 8 8 5 13, 13 और 8 13 और 8 होता है आपका 21, 13 और 8 21 होता है, तो 21 आपका आ गया। आगे देखिए 9 1 10, 10 7 17, 17 में 8 जोड़ेंगे जब आप तो आपका आ जाएगा 25। आगे देखिए 5 1 6, 6 3 9, 9 8 17, 9 8 17 हो जाएगा, तो आपका 17 है यहाँ आ गया। और देख लीजिए इनमें से सभी संख्याएं बराबर भी नहीं आ रही हैं, सभी संख्याएं अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखते हैं, क्या देखते हैं, यहाँ पर देखिए 14 एक सम संख्या है, 14 एक सम संख्या है, बाकी 21 विषम संख्या है, 25 भी एक विषम संख्या है और 17 भी एक विषम संख्या है।
तो यहाँ पर ये तीनों संख्याएं विषम हैं, जबकि 31 28 जो है इनका जोड़ जो होगा वो सम होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31 28। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कथन और निष्कर्ष के सवाल। तो हम क्वेश्चन इसको लगाने का शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सभी चट्टानें, हमें इसका पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखिए सभी चट्टानें महासागर हैं, तो हम एक गोला खींचे, उसमें चट्टानों को कर लिए, सभी चट्टानें जैसे चट्टान निरूपित हो गया, तो चट्टानें महासागर है, हमारा महासागर भी बन गया। और उसके बाद कह रहा है कि सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी जो महासागर हैं वो गुब्बारे हैं। अब गुब्बारा भी हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, कुछ घड़ियाँ गुब्बारे हैं, तो कुछ घड़ियाँ जो हैं वो गुब्बारे हैं। यहाँ पर घड़ी हो गई हमारी कोई, तो यहाँ पर कुछ घड़ियाँ गुब्बारे में भी आएंगी, तो गुब्बारे भी, कुछ घड़ियाँ जो है यहाँ पर घड़ी हो गई और घड़ी में गुब्बारा भी थोड़ा अटैच हो गया। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है। अब हम निष्कर्ष को पढ़ेंगे। तो निष्कर्ष में कह रहा है कि कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ गुब्बारे चट्टान लौक रहे हैं, कुछ गुब्बारे चट्टान नहीं दिख रहे हैं, कुछ गुब्बार जो है वो चट्टान नहीं दिख रहे हैं। गुब्बार यहाँ पर है और चट्टान यहाँ पर है, चट्टान यहाँ पर है और गुब्बारा ऊपर है, यानी कि कुछ में आ जाएगा गुब्बारे में, यानी कि हमारा ए पहला सही होगा। दूसरा देख लेते हैं, कुछ घड़ियाँ महासागर है, घड़ी यहाँ है और महासागर यहाँ है, दूर दूर तक इनका संबंध नहीं है, तो ये दूसरा गलत होगा। तीसरा देख लेते हैं, सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर जो हैं वो चट्टाने हैं, तो महासागर के अंतर्गत चट्टान है, न कि चट्टान के अंतर्गत महासागर है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि आपका निष्कर्ष एक ही सही है, बाकी सभी निष्कर्ष गलत है। तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, निष्कर्ष एक अनुसरण करता है किस विकल्प में है, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यही। और उम्मीद करते हैं आपको 5 क्वेश्चन 5 प्रकार के लाए थे, तो पाँचों के पाँचों क्वेश्चन भली भांति समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।